हे भगवान शिव, काले धागे की आपकी इस वीडियो को जो सच्चे दिल से लाइक करे, उसके दुख दर्द पीड़ा गरीबी तमाम परेशानी दूर कर देना। हे मेरे महादेव, हम सब आप ही की तो संतान हैं। हमसे यदि कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरी महादेव का महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव को सावन का राजा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु, फसल आदि, प्रकृति आदि, पहाड़ों से बहते झरने साक्षात महादेव का स्वागत करते हैं। प्रकृति भी शिव के आने का बड़े हर्षोल्लास के साथ इंतजार करती है और इस शुभ अवसर पर काले धागे का एक अद्भुत महत्व भी होता है। यशोदा माँ ने भी पहनाया था श्री कृष्ण को काला धागा। शिव को समर्पित है काला धागा। शिव जी की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से, शनि महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। अकूत धन और नौ निधियों के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। धन, ऐश्वर्य सब कुछ आ जाएगा। काला धागा बड़ी आसानी से मिल जाता है। काला धागा मुकेश अंबानी का समस्त परिवार पहनता है। काला धागा बॉलीवुड अभिनेत्रियां पहनती हैं। काला धागा उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन सभी पहनते हैं। काला धागा कैसे पहनना है वो हम आज आपको बताएंगे। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। सावन में ही पहनना है काला धागा। सावन में ही इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो बीच में तुरंत काला धागा पहने। काला धागा सिद्ध करना जरूरी होता है। तो आज इस वीडियो में बहुत खूबसूरत तरीके से हम आपको बताएंगे। अगर आज का जो वीडियो आपने मिस कर दिया तो समझो आपने साक्षात कालों के काल महाकाल की कृपा को ठुकरा दिया, माता रानी की कृपा को ठुकरा दिया। धन लक्ष्मी आपको कभी नहीं मिलेंगी। तो कई बड़े उद्योगपति काला धागा शरीर के विशिष्ट हिस्से में बांधते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सक्सेस का महामंत्र नहीं? क्या ये उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काला धागा क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं कि ये अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास होता तो बड़े बड़े उद्योगपति अपने हाथों में, गले में, पैरों में काला धागा कैसे पहनते? बिना सर पैर की बात करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तर्क कोई नहीं देता। आज हम इस वीडियो में आपको पूरा तर्क दे रहे हैं, सबूत के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है और इसी के लिए इसे बहुत जगह से निष्कासित कर दिया जाता है, लेकिन ये कई जगह पर सकारात्मक परिणाम भी लाता है और इसीलिए किसी भी पूजा और शुभ अवसर पर काले धागे को नहीं पहना जाता, लेकिन इसके धागे को धारण किया जाता है। धागे और वस्त्र में बहुत फर्क है। फर्क इतना कि जमीन आसमान का फर्क। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नजर न लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता है और उनकी नाभि के नीचे काला धागा यानी काली करधनी बांधी जाती है। तो वास्तव में काला धागा हर जगह अशुभ नहीं होता। सृष्टि में काले रंग का उजला सच ये है कि इसे ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है। काले रंग की महत्ता को स्वयं शक्ति की देवी माँ काली भी बताती हैं। आपने भगवान विष्णु की अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होगी, लेकिन जैसा प्रभाव शालिग्राम यानी काले पत्थर से बने विग्रह का माना गया है वो किसी अन्य धातु और पत्थर की मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है, जिसे बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी माथे पर लगाई जाती है तो पापों से मुक्ति मिल जाती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा ही महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव से दूर करने वाला बताया गया है। साढ़े साथी और शनि की पीढ़ियों को दूर करने के लिए बताया गया है और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। दोस्तों,
काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा आपके शरीर से बाहर नहीं निकलने देता। दोस्तों, अगर आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरकारी उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, जब आप किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं, माता वैष्णो के द्वार जाते हैं, भैरव मंदिर जाते हैं, कोई तीर्थ जैसे पूर्णगिरि धाम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तब आपको एक अलग से पुजारी जी को एक काला धागा उपलब्ध कराना है जो वो आपको सिद्ध करके ही लौटाएं। काला धागा 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। काला धागा भयंकर से भयंकर नकारात्मकता को नष्ट कर देता है, बल को प्रदान करता है। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर कदम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, इसे खत्म किया जा सकता है। ये नकारात्मकता आपके जीवन की रोड बनकर खड़ी होती है। आप चाहे जितनी भी मेहनत मशक्कत कर लें, अपेक्षा के हिसाब से आपको फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो ही जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंता बढ़ती जाती है, चिंता साथ में कलेश लेके आती है, फिर परिवार में अशांति छा जाती है और पति पत्नी के बीच संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसी जगह ले लेते हैं। ये नकारात्मकता आने से कई कारण और भी बढ़ जाते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी कई गलत चीज़ों और वास्तु दोष इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये होता है कि किसी दूसरे की नज़र लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है, हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। उसमें सुविधा लाएंगे जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष रूप में ला सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राशि नहीं डाली तो प्लीज़ डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा जिससे आपका भला हो सके तो हम आकर आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई अवश्य करेंगे। वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हटके उपाय है। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से इसे हाथ, पैर, गले और बाजू में बांधा जाता है। मूल रूप से इसे नज़र से बचाने के लिए शरीर में बांधा जाता है, कमजोरी को दूर करने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों, समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को मुसीबतों से दूर करता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्व पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश हैं। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हमें सुख सुविधा प्राप्त होती है। जब किसी इंसान की बुरी हाय और नज़र हमें लगती है तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मकता हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला धागा नज़र लगने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। बिल्कुल डंके की चोट पर शास्त्र में कहा गया है कि जब व्यक्ति के 5 तत्व अच्छे से काम करते हैं तो उसे राज पाठ विशेष धन प्राप्त होता है, राजा की गद्दी प्राप्त होती है। दोस्तों, इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। ये काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी जब घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी भी तरह की नज़र न लगे, इसलिए काला टीका, काला धागा पैरों और हथेलियों में तथा माथे के आसपास, गले में या पीछे बांधा जाता है। शादी के समय दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। ये काला रंग सदैव बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो सावन सोमवार या सावन के किसी भी समय
काला धागा लेकर आपको नज़दीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया है तो तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वो तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ बांधनी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती करनी है। आपको भगवान से आपको आपके जीवन की बड़ी समस्याएं तथा 7 गांठें लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं, लेकिन याद रहे सावन में ही ये कार्य करना है। आपको धन विषयक समस्या हो रही हो, अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कोई परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, परिवार में कलेश कलह, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक एक गांठ ले। इस तरह से आप समस्या हेतु 7 गांठ लगा दे। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम सम शनाय नमः का मंत्र 21 बार जाप करें। इससे क्या होगा, वो काला धागा सिद्ध हो जाएगा। और काला धागा पहनने का अगर वो सिद्ध नहीं होता तो कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही मिलेगा। आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो काली माता के लिए आप प्रसाद ले लें, नारियल फूल ले लें, माला ले लें, चुन्नी ले लें, खरीदार से एक एक्स्ट्रा काला धागा ले लें जो पुजारी जी को बदले में वापस देंगे। काली माता के पास जब आप जाएं तो पुजारी जी को प्रसाद दे दें और वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं, पुजारी जी होते हैं, उनको काला धागा दे दें और उनसे कहें ये काला धागा हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए या बीमार हैं उसके लिए चाहिए। तब पुजारी उसी के अनुसार काले धागे को सिद्ध करके आपको दे देते हैं। आपको जो समस्या है काला धागा लेते समय पुजारी जी को वही समस्या बताएं, तभी आपके काले धागे का विशेष फल मिलेगा और वैसा ही अपना काम करेगा। काला धागा माता के चरणों से मिला काला धागा जो पहनता है उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं, दुश्मन आसपास नहीं भटकता, पित्त दोष काल सर्प दोष हट जाते हैं। एक बार आपको पहले आसान लगा लेना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी सभी समस्या बताते हुए काले धागे में गांठ लगाते जाना है। उसके बाद धागे में आपने जितनी गांठें लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर से आपको उतारना है। किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप घर चले जाना है। फिर उस रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं, अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में बांध सकते हैं। ये एक रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। इस बात पर ध्यान रखिए कि इस धागे में कोई कैंची, गांठ या ब्लेड नहीं चलना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर का कोई दूसरा रंग का धागा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो किसी दीवार पर घिसकर इसके कई हिस्से कर लें और परिवार के सदस्यों को बांध दें। दोस्तों, काला धागा बुरी नज़र और बुरी हवाओं को सोख लेता है और उसका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनि दोष से बचने के लिए व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। अगर आप इससे शरीर पर नहीं बांधना चाहते लेकिन चाहते हैं कि ये काला धागा आपके साथ आपके परिवार की रक्षा करे, तो उस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध दें। आपके घर में कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं करेगी, लेकिन सावन समाप्त होने के पहले बांधें। आसपास की बुरी शक्तियां दूर चली जाएंगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार माना जाता है जिस घर में द्वार पर नकारात्मकता होती है उस घर में कभी लक्ष्मी माँ प्रवेश नहीं करती। इसीलिए जो घर का द्वार होता है वहाँ पर सकारात्मकता आने के लिए काला धागा तो भैया बांधना ही पड़ेगा। सकारात्मकता लाने के लिए ये
जरूरी है। घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, आपस में बनती नहीं, अनबन रहती है, तब आपको अपने बिछौने या बेडशीट के नीचे ऐसा अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर धागा रखना है। इस धागे को तकिए के नीचे फिट करके आड़ा तिरछा रखना है, ताकि आप दोनों जब सोएं तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा के कारण आपसी स्नेह बढ़ जाता है, सुखमय प्रेम में जीवन कटने लगता है। और हाँ, मंदिर में उस दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर गांठ मारना नहीं होता। आपसी स्नेह ऐसे ही बढ़ने लग जाता है। सुखमय प्रेम जीवन की प्राप्ति होती है। सुखमयी प्रेम जीवन चलने लगता है। और हाँ, मंदिर में उस दाम्पत्य जीवन की समस्या को हर बार नहीं रखना होता, एक ही बार में इस समस्या का निवारण हो जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु होते हैं, उनकी कमर में करधनी जरूर बांधनी होती है। वो हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। सावन समाप्त होने से पहले जरूर बांधी बच्चों के करधनी आखिर कमर पे ही क्यों बांधी जाती है और बांधना क्यों जरूरी है। देखिए, छोटे शिशु होते हैं, अक्सर उन्हें जब वो बड़े होते हैं तो हाइड्रोसिल की समस्या हो जाती है। ये सब नज़र दोष का ही कारण है। जब हमारा बच्चा स्वस्थ होता है, मोटा होता है, हेल्दी होता है, तो लोग उसके प्राइवेट हिस्से को देखते हैं, जिसके कारण उसके अंडकोश जो होते हैं उस पर नज़र लगने लगती है। नज़र दोष की वजह से वो सड़ सकता है, सूजन आ सकती है, पानी भर सकता है, जो कि इसे इंग्लिश में हाइड्रोसिल कहा जाता है। इस नज़र के लगने के बाद, नज़र दोष के बाद वो सड़ सकता है, फूट सकता है, सूजन आ सकती है, पानी भर जाता है, जो कि बहुत ही खराब होता है। शिशु जब बड़ा होता है तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वह दौड़ नहीं सकता, पुलिस विभाग में भर्ती नहीं हो सकता, मिलिट्री फोर्स में कभी नहीं भर्ती हो सकता, रनिंग के लायक नहीं रहता, उन्हें उठने बैठने में दिक्कत आती है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे शिशु की कमर पर काला धागा बांधना जरूरी है, जब तक कि शिशु ठीक से बड़ा ना हो जाए। महीने से 4 महीने तक की उम्र वाले बच्चे को काला धागा करधनी बांधनी जरूरी होती है। तंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि बच्चे की कमर पर करधनी या काला धागा जरूर बांधना चाहिए। हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बांधा जा सकता है। करधनी आप नहीं बांधना चाहते तो काला धागा सिद्ध हुआ जो पुजारी से आप लेकर उसमें एक कौड़ी बांध लें, बच्चे की कमर पर बांध दें, जो शुभ होता है। इससे कोई नज़र नहीं लगती, उसके अंडकोश स्वस्थ रहते हैं और बच्चा बलवान हेल्दी होता है। दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को नज़र लग गई है, किसी बुरी नज़र का दोष लगने से सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो व्यक्ति की बाजू में विशेष तौर पर इस काले धागे को बांधना चाहिए। दोस्तों, वैसे ये उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन आपको लगे कि इसका प्रभाव कम है, ये उतना असर नहीं कर रहा, तो शनिवार या मंगलवार को एक दिन आपको उसी काले धागे को मंदिर में लेकर जाना है, अभिमंत्रित करना है और उस समय ओम शम शनैश्चराय या ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव बहुत जल्दी होने पर इस तरह से धागे की फिर से शक्ति बढ़ने का काम करना पड़ता है। अगर आप उस दिन मंदिर नहीं जा सकते तो आप जब भी घर में धूप दीप करते हैं तब उस धागे को दीप के ऊपर 7 बार घुमाकर मंत्र बोल देंगे तो धागे की शक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। बहुत प्रभावशाली और अत्यंत असरकारी उपाय है। ये कितनी भी बुरी परिस्थितियों में अगर आप घिरे हैं तो मैं आपको बता दूं, उससे आपको ये उभार लेगा। ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीज़ें आपको ठीक नहीं कर पाती, वहाँ एक छोटा सा काला धागा आपको कई समस्याओं से बचा सकता है। ग्रह पीड़ा, वास्तु दोष, बुरी शक्तियाँ, हर तरह की समस्याएं दूर होकर घर से
चली जाएंगी, सुख शांति समृद्धि और धन के आवक बन जाएंगे। असल रूप में जीवन में सुरक्षा के साथ विलासिता भी मिलती है। तो ये उपाय जरूर करके देखें और सारे समस्याओं को जिंदगी से दूर फेंकिए दोस्तों। इसके अलावा काला धागा वाहन पर बांधने से काली नज़र दूर हो जाती है और किसी तरह की दुर्घटना होने का डर नहीं होता। गाड़ी का एक्सीडेंट कभी नहीं होता। सावन का महीना तो काल की भी कुछ नहीं कर सकता। काल अगर आपके साथ हैं, आ भी जाता है तो महाकाल की कृपा से आप बच सकते हैं। एक बार सच्चे दिल से अपनी गाड़ी पर काला धागा बांध के तो देखो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। पर शर्त यह है कि वो धागा आप किसी मंदिर में ले जाएं, काली माता या हनुमान जी या शनि देव के ऊपर से चढ़ाकर वार के आप अभिमंत्रित मंत्र को जाप करके अपने पास या फिर उस गाड़ी में बांध दें। एक्सीडेंट और मृत्यु से आप बच जाएंगे। इसलिए इसे बचने के लिए सिद्ध किया हुआ काला धागा ही बांधना चाहिए। काला धागा बांधने से आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी और गाड़ी आदि का एक्सीडेंट नहीं होगा। आपको खरोंच भी नहीं आएगी। मान्यता है कि पैर में काला धागा बांधने से शनि दोष दूर हो जाता है और आंख की रोशनी मजबूत होती है। ये जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करता है। इसके अलावा पेट संबंधी परेशानियां पैर में धागा बांधने से दूर होती है। इससे लूज मोशन की दिक्कत नहीं होती, मेटाबॉलिज्म मजबूत रहता है। वहीं हाथ या कलाई में बांधने पर सफलता मिलती है। इसके अलावा पेट में पहनने से स्तन पेट से जुड़ी दिक्कतें नहीं होती, मोटापा कंट्रोल रहता है। सुहागिन महिला मंगलसूत्र अगर किसी कारण खराब हो गया है, नहीं पहन पा रही, तो वो एक काला धागा बांध ले। वैसे भी मंगलसूत्र में काला रंग होता है, तो अगर आप नहीं उपलब्ध है तो काला धागा बांध सकते हैं। ये आपके लिए शुभ ही फल देगा। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और एक लाइक करना ना भूलें।